आदमी पहली बार पेंगुइन पाल रहा था। उसे लगा था कि बाथटब में कुछ बर्फ के टुकड़े डाल देने से पेंगुइन पूरे दिन शांति से बैठा रहेगा, लेकिन जैसे ही आदमी बाहर गया, पेंगुइन ने अनजाने में नल खोल दिया। शरारती छोटे जीव ने तो अपना सिर भी खास तौर पर धो डाला। जैसे ही बाथटब में पानी भरने लगा, पेंगुइन खुशी खुशी तैरने लगा। काम से लौटने के बाद आदमी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाथरूम पानी से लबालब भर चुका है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पानी का बहाव उसे बाहर धकेल ले गया। गनीमत रही कि उसने दोनों हाथों से सीढ़ी पकड़ ली, वरना वह नीचे गिर जाता। इसी वक्त बड़ी पेंगुइन डगमगाते हुए बाहर आ गई और ट्रम्प गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। पेंगुइन ने अपमान सुनकर उसने तुरंत पलटकर नाराजगी दिखाई। ट्रम्प को पेंगुइन की ताकत का अंदाजा नहीं था। एक चीख के साथ ट्रम्प गिर गया। पेंगुइन पालना उसकी मर्जी नहीं थी। शुरू में एक लकड़ी का बक्सा आया जिस पर लिखा था कि यह उसके पिता की विरासत है। बक्सा खोलने पर उसके चेहरे पर मजबूरी भरी मुस्कान आ गई। उसे लगा था कुछ अच्छा मिलेगा, पर बक्से में सिर्फ एक पेंगुइन की बर्फ की मूर्ति थी। निराश होकर भी ये पिता की आखिरी निशानी थी, इसलिए उसने उस खिलौना पेंगुइन को अलमारी पर सजा दिया। फोन पर बात करते हुए पेंगुइन अचानक पिघल कर जाग गई। ट्रम्प ने पीछे मुड़कर देखा तो बर्फ की मूर्ति गायब थी। वह ढूंढ रहा था, तभी एक आवाज उसके पीछे से आई। एक आग जैसी पेंगुइन उसके पीछे खड़ी थी। ट्रम्प सन्न रह गया। पेंगुइन की पुकार सुनकर वह होश में आया। उसके मन में हजारों ख्याल थे, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे जिंदा पक्षी विरासत में मिलेगा। वह सावधानी से पेंगुइन को उठाता है, पर खुशी मनाने का मौका नहीं मिलता कि पेंगुइन ने उसकी चमचमाती जूतियों को गंदा कर दिया। ट्रम्प हैरान परेशान था। उसे जानवरों से नफरत नहीं थी, पर वह नौकरी पेशा आदमी था। उसके पास ऐसे छोटे जीव की देखभाल करने का समय कहाँ था। इसलिए उसने पेंगुइन को बाथटब में रख दिया। उसमें बर्फ के टुकड़े भर दिए। ये जीव आर्कटिक से आया था, इसे ठंडा रखना जरूरी था, वरना कहीं मर न जाए। इसके बाद वह काम पर निकल गया। लकड़ी का बक्सा गिरा बैठा। दर्द के मारे उसके दांत गए, लेकिन देर होने के डर से उसने दर्द की परवाह नहीं की। उठकर दरवाजा बंद किया और घर से निकल गया। वह अपने पिता द्वारा बक्से में रखी वसीयत को नजरअंदाज कर गया और यह नहीं समझ पाया कि उसकी मुसीबतें अब शुरू होने वाली हैं।